नमस्कार। राजस्थान में अगर कोरोना संक्रमण की बात करें तो कल राजस्थान में 14,000 से ज़्यादा एक्टिव केस सामने आए। अगर बात राजधानी की करें तो राजधानी जयपुर एक बार फिर कोरोना हब बनती हुई नजर आ रही है। कल राजधानी जयपुर में कुल 2,919 केस सामने आए। बात करें शेखावाटी क्षेत्र सीकर की तो यहाँ कोरोना मैनेजमेंट कुछ बेहतर नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण पर नजर डालें तो कुल 362 नए संक्रमित केस सामने आए, वहीं 248 लोग स्वस्थ भी हुए। हमारी टीम ने बढ़ते कोरोना संक्रमण से कैसे निपटा जाए तमाम सवालों को लेकर चिकित्सा अधिकारी से बात करी। आइए बात करते हैं ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी कुमार स्वामी से। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आज मेरी मुलाकात हो रही है डॉक्टर अश्विनी कुमार स्वामी से। आप हो ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी दाता। वर्तमान कोरोना को लेकर किस तरीके से ब्लॉक का मैनेजमेंट रहा है और साथ ही स्थानीय प्रशासन के द्वारा या स्थानीय सरकार की बात करूं और राजस्थान सरकार की मैं बात कर रहा हूं, ब्लॉक को किस तरीके से सुविधाएं मिली है, ये तमाम सवाल रहेंगे। कुछ मैं प्रशासन से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित सवाल पूछूंगा डॉक्टर अश्विनी कुमार स्वामी से। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत। आपका भी बहुत बहुत आभार। अगर मैं बात करूं कोरोना की तीसरी लहर की, मैं देख रहा हूं कि तीसरी लहर की शुरुआत लगातार हमारे मीडिया कवरेज में भी हम बराबर खबरें दे रहे हैं कि क्षेत्र में कोरोना लगातार बढ़ रहा है और आपका भी कई बार मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है कि तीसरी लहर की लगभग शुरुआत हो चुकी है। इस तीसरी लहर में एक बार फिर चिकित्सा विभाग की एक अग्नि परीक्षा है। बिल्कुल। मैनेजमेंट से लेकर लोगों तक सुविधा पहुंचाना कितना तैयार है आपका महकमा, आपका विभाग? अगर मैं खंड दाता की बात करूं तो हमारे पास 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमारे पास 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और हमारे पास 96 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। इन सारे स्टाफ की हमने बुला के ट्रेनिंग करवा दी है और ट्रेनिंग भी कई चरणों में हुई है। जैसे सीएमओ साहब के लेवल पे हुई है, निदेशालय के लेवल पे हुई है और हमने भी ब्लॉक स्तर पर कही है। इसके बाद में ट्रेनिंग के बाद में हमने तीसरी, जैसे अपने देखा था कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी आई थी, इसके लिए हमने सिवान सीएमओ साहब के निर्देशानुसार खंड दातारामगढ़ में 4 ऑक्सीजन बैंक बनाए हैं, जो कि है बाय, जीण माता, खूड़ और गोवटी। इसके अलावा हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में मैन पावर, पर्याप्त मात्रा में संसाधन और पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन उपलब्ध है। मतलब पूरी तैयारी है? जी बिल्कुल। मुझे बताइए सर कि अगर सेकंड लेयर की बात आ रही थी तो सेकंड लेयर में मैं देख रहा था कि वो डरावना चेहरा था। अगर सावली जो हॉस्पिटल की बात होती थी वहां पर मैं देखता था डेथ की ज़्यादा संख्या थी। आपके डिपार्टमेंट में मैंने एक बार देखा है कि सेकंड लेयर में तो बहुत ही आपने सक्रियता से वो मैनेजमेंट किया था। आपकी सक्रियता भी काबिल तारीफ थी, सारी तरफ सराहना मिली थी। लेकिन थर्ड लेयर में मैं देख रहा हूँ कुछ दाता ब्लॉक में वो एक्शन नजर नहीं आ रहा जो आना चाहिए। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद आप तक ये जानकारी ही नहीं पहुंची है। हम लोग पूरे मुस्तैद हैं और जैसा कि मैं बताऊं, थर्ड लेयर आने के बाद में हम लोगों ने 12,000 के आसपास इसके कोविड के सैंपल लिए हैं और उनमें से 387 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और ये जितने भी लोग पॉजिटिव पाए गए हैं 387, उन सब तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। उन सबके स्वास्थ्य का परीक्षण दिन में 2 बार हो रहा है और उन सबको दवाइयाँ वितरित की गई है और इसकी एक्टिव मॉनिटरिंग के लिए हमारी टीम में फील्ड में घूम रही है। इसके साथ ही मैं बताऊं कि अभी अपने पास 173 के आसपास एक्टिव रोगी हैं और उन सब का रोज स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। तो कहूँगा सर, जैसे संक्रमित लोगों की संख्या और एक्टिव संक्रमित, ये दोनों का डिफरेंस थोड़ा बताइएगा। अभी तक जितने लोग संक्रमित हुए हैं तीसरी लहर में वो तो है 387 जी, और 387 में से कुछ लोग डिस्चार्ज हो गए हैं जो कि स्वस्थ हो गए हैं या फिर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। उसके बाद आज के दिनांक की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 173 लोग एक्टिव हैं। अच्छा, वो संक्रमित है? जी बिल्कुल। मुझे डॉक्टर साहब ये बताया कि दाता, अगर हॉस्पिटल की बात करूं तो आदर्श हॉस्पिटल के रूप में अभी हाल ही में क्रमोन्नत किया गया है।
ये एक तो आप लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताई जा सकती है बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, लेकिन इनके लिए जैसे स्टाफ की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं क्या पर्याप्त है या अभी भी आप सरकार से कुछ डिमांड बाकी है? अगर मैं दाता सीएससी की बात करूं तो हमारे माननीय विधायक श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी के अथक प्रयासों से दाता सीएससी को ट्रॉमा सेंटर भी बनाया गया है और एक इसको आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। और अभी ये मामला प्रोसेस में है और जल्दी हमें स्टाफ और मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आज ना की बात करूं तो आज हमारी व्यवस्थाएं बिल्कुल मुस्तैद हैं। अच्छा, अभी आपने एक विधायक, स्थानीय विधायक का जिक्र किया था। हाँ। मैं कह रहा हूं कि अगर स्वास्थ्य सेवा, जब कोरोना आया है तो शायद विधायक फंड हो या सांसद फंड हो या सरकार का 50% का से ज़्यादा फंड हो, वो स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने की बात कही जा रही है। मैं दाता ब्लॉक से मैं आपका कुछ ध्यान खींचना चाहूँगा, क्या बेहतर या अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ और कुछ, जैसे आदर्श की अभी बात करें, उसके अलावा भी कुछ और? अगर मैं स्थानीय विधायक महोदय की बात करूं तो आज तक हमने स्थानीय विधायक महोदय श्री वीरेंद्र जी से जितनी भी चीजों के लिए, जितने भी कार्यों के लिए निवेदन किया है, उन्होंने आगे बढ़कर हमें हाँ की है। जैसे उन्होंने एक हमें एम्बुलेंस दी है बिल्कुल नहीं, और एक उन्हीं के प्रयासों से हमें 104 एम्बुलेंस नहीं मिली है। और जैसे इससे पहले अभी वो था डेंगू था, तो इसमें डेंगू में भी माननीय विधायक महोदय ने हमें 2 नई सीबीसी मशीन दी है। और ये तीसरी लहर आने के बाद भी विधायक महोदय रोज इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कितने केस आपसे कोऑर्डिनेट रहते हैं बराबर, रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं कहाँ कितने केस हैं। अगर हमारी कोई आवश्यकता है वो हो तो आप हमें बताओ, हम आगे चल के आएंगे। केंद्र भी शायद अभी मैंने देखा है कि लिस्ट आई थी तो 5-6 गाँवों में स्वास्थ्य केंद्र। हाँ जी बिल्कुल हैं, वो भी सारा माननीय विधायक महोदय के। अच्छा, एक और पूरा ब्लॉक के मैनेजमेंट को भी संभालना हो, सुचारू प्रबंध भी करना हो, दोनों जिम्मेदारी आप ही पर है। उप स्वास्थ्य केंद्र का मैं जिक्र कर रहा था, तो उप स्वास्थ्य केंद्र और जैसे मान लीजिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन मैनेजमेंट पर लेकर थोड़ा सा देहाती गाँव में तो कभी कई बार मैं जाता हूं तो थोड़ा हल्की फुल्की शिकायत आती है कि वो टाइम पर नहीं जाना, तो कभी ये इस तरह का मामला आता है तो किस तरह से सोल्व करते हो या क्या उनको समझाते हो? अगर ऐसी कोई शिकायत हमें मिलती है तो हम मौके पे जांच करने के लिए भी जाते हैं। और जैसा कि प्राय देखा गया है, जैसे कि हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र के जो एएनएम है वो है, अक्सर उनका फील्ड का काम ज्यादा रहता है। इस चक्कर में वो मुख्यालय में ज्यादा वो रुक नहीं पाते, इस चक्कर में शिकायतें आती है। वो तो फिर वहाँ के स्थानीय जो पेशेंट है तो उनको थोड़ी दिक्कत आ गई हो तो उसको मैनेज कैसे करते हैं? स्थानीय पेशेंट के लिए जो भी हमारी एएनएम्स हैं स्वास्थ्य केंद्र पर, उनको पाबंद कर दिया गया है कि वो सुबह 9 से 12 तक मुख्यालय पे ही रहेगी। अच्छा, आप कोशिश करते हो कि मुख्यालय नहीं छोड़े 12 बजे तक? हमने उनको बिल्कुल पाबंद कर दिया है। अच्छा, मुझे एक और बताइए डॉक्टर साहब की मैं पूरे ब्लॉक को मैं देखता हूँ, एक आपके मैनेजमेंट पे एक सपना आपका, एक सोच आपकी, किस तरह की सोच रखते हो कि मेरा ब्लॉक जो स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर माना जाता है, एक जो आप लोगों ने एक डायग्राम बनाया है, एक आरओ बना रखा है अपने दिमाग में, किस तरह से होना चाहिए कि ये चीज़ें और विधायक से होनी चाहिए, सांसद फंड से होनी चाहिए, सरकार से होनी चाहिए? देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि माननीय विधायक महोदय के लेवल पे कुछ भी लंबित नहीं है। हमने उनसे जितना भी निवेदन किया है उन्होंने हमें उससे ज्यादा दिया है। मतलब अभी फिलहाल सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल। और उसके बाद में विधायक महोदय का भी एक ये सपना है, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे दाता रामगढ़ का एक भी मरीज आगे रेफर नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने दाता रामगढ़ में ही अच्छी सेवाएं देने के लिए और अच्छे विशेषज्ञों के लिए ये सीएससी दाता जब मॉडल सीएससी बन जाएगी तो यहाँ पर और ज्यादा पद सर्जित हो जाएंगे और विशेषज्ञ आ जाएंगे। और इसके साथ ही हमारी सुविधाओं में भी विस्तार होगा। जैसे कई हॉस्पिटल की मैं बात करूं तो जांच जो होती है वहाँ जांच मशीनें होती है, उसके बावजूद बाहर जो जांच डॉक्टर जब लिखते हैं तो बाहर जांच होती है, अंदर नहीं होता है। कई बार ऐसा शिकायत मैंने मरीजों से हुई है, तो कभी आपके संज्ञान में आई ऐसा? ऐसी बातें एक बार डेंगू में मेरे संज्ञान में आई थी। उस समय हमारी सीबीसी मशीन खराब हो गई थी और उसके बाद में
ये माननीय विधायक महोदय ने हमें नई CBC मशीन दी है और उसके बाद में हमारे तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। अच्छा, एक मैं आपसे जानकारी ये चाह रहा हूँ कि जैसे किसी पेशेंट का हम बाहर से या अंदर से उसकी जांच रिपोर्ट आती है, और बाहर जो प्राइवेट लैब की बात कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट लैब से और गवर्नमेंट जो या आपके डिपार्टमेंटल लैब में अगर जांच का क्या डिफरेंट आ जाए तो ऐसी दिशा में क्या होता है? ऐसी आज तक हमारे पास कोई शिकायत प्राप्त हुई नहीं है। अच्छा, ऐसा होता नहीं है अक्सर मामला। हाँ। एक खाचरियावास में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कुछ डोनेट करे थे कुछ लोगों ने, तो उनकी मशीन को कह रहे थे कि हम तो खाचरियावास रखना चाहता है, जबकि डिपार्टमेंट उनको रानौली भेजना चाहता है। तो इस तरह का संज्ञान आपके? हाँ, ये चीज़ हमारे संज्ञान में आई थी, लेकिन अभी खाचरियावास में पहले डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं थी जी, और पिछले कोविड लहर में बामासाओं के सहयोग से वहाँ जो अभी सबसे उन्नत वो टेक्निक है, उसकी डिजिटल एक्सरे मशीन वहाँ स्थापित हो चुकी है और वो वहाँ काम भी कर रही है। तो जब वहाँ अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन है तो मेरे ख्याल से उस मशीन का वहाँ कोई उपयोग नहीं, तो आप चाहते हो कि जहाँ उसकी नीड है वहाँ चले जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, अब खाचरियावास स्वास्थ्य केंद्र का से याद आया कि कोविड सेंटर में खाचरियावास का एक अपना मैनेजमेंट की तारीफ हुआ करती थी। बिल्कुल, तो आप भी मानते हो कि काफी बेहतर? जी, ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा कि अपने आसपास में, और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे जिले में सबसे उन्नत अगर कोई कोविड केयर सेंटर था जहां से सबसे ज्यादा लोग संतुष्ट हैं तो वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाचरियावास था। और मैं विशेषकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम, जिसमें डॉक्टर सुनील जी दायल थे, डॉक्टर किशन मेहरा थे और वहाँ जो मांडिया जी थे MN सेकंड, उनका विशेष योगदान है इसमें। मतलब अच्छा प्रबंध माना जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। जैसे बात करें कोविड को लेकर या अभी ओमिक्रॉन की जो बात कर रही है, लगभग तैयारियां, वो पहला ही पर्सन मैं लास्ट में भी ले रहा हूं कि अब तक की जो तैयारियां है या जनता जो है, कॉर्पोरेट जो आपका सहयोग है वो बराबर कर रही है, या जनता में अभी थोड़ा बहुत कुछ सावधानी की जरूरत है? जो आप है, थोड़ी बहुत सावधानी की जरूरत तो है। वैसे ये मतलब कि जहाँ जहाँ भी हमारी टीमें सैंपलिंग के लिए जा रही है या किसी संक्रमित मरीज को क्वारंटीन के लिए जा रही है, तो हमें ऐसा मतलब कि कोई वो सहयोग नहीं हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, सहयोग से एक बात आ रही है कि कुछ वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होते हैं, जैसा शायद अपने क्षेत्र के तो नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ देहाती एरिया या पिछड़ा हुआ एरिया में लोग वैक्सीन के लिए मना कर रहे हैं, डॉक्टर टीम पर कई बार तो हमले भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह के वीडियो जब आप सुनते हो, देखते हो, तो थोड़ा तकलीफ होती है? जी बिल्कुल तकलीफ होती है कि जब हमारी ANM आज से 8-9 दिन पहले हमने घर घर जाके वैक्सीन लगाया था, और उसमें मैं, हमारे BPM जी वीरेंद्र जी और हम सारे 3 दिन लगातार फील्ड में रहे थे, और मैंने देखा कि हमारी ANM भरी धूप में डब्बा लिए हुए वो कच्चे रास्तों में घूम रही है। और अगर मतलब कि अगर वो 8-9 किलोमीटर पैदल जाने के बाद वहां को एक ऐसा आदमी मिलता है कि मैं तो वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, तो बड़ा गंदा लगता है कि मतलब एक आदमी के लिए स्वास्थ्य विभाग का एक बंदा 8 किलोमीटर पैदल गया है, कच्चे रास्तों से गया है, और फिर उसके बाद में उसको आउटकम नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता, तो बिल्कुल ऐसा लगता है। अभी कोर्ट का एक बयान आया था कि किसी को आप वैक्सीनेशन के लिए फोर्स नहीं कर सकते, उनकी स्वेच्छा पर हो। इसके कोर्ट के इस बयान को कैसे देखते हो? जी, माननीय न्यायालय के बयान का हम मतलब कुछ कह भी नहीं सकते, है ना, लेकिन फिर भी हम तो समझाइश ही करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा। जी बिल्कुल। तारीफ कर सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर की, क्योंकि जो देश के प्रधानमंत्री ने भी काफी तारीफ की है, जिस तरह से भारत देश की व्यवस्था रही है वैक्सीनेशन को लेकर, तो बड़ा स्तर पर वैक्सीनेशन हुआ है। तो इसकी तारीफ की जा सकती है। जी बिल्कुल। एक अंतिम सवाल है, आम ब्लॉक के लोगों से, प्रदेश के लोगों से डॉक्टर अश्विनी कुमार स्वामी क्या अपील करना चाहता है ओमिक्रॉन की तीसरी लहर को देखते हुए? जी, मैं आम जनता से तो यही अपील करूँगा कि वो सब भीड़ भाड़ के क्षेत्रों से बचें, अपनी वैक्सीन लगवाएं और मास्क लगा के रहें, और जो भी राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित कोविड गाइडलाइन है उसका वो पालन करें। ये थे डॉक्टर अश्विनी कुमार स्वामी, जो मैं स्थानीय दांता ब्लॉक से मैनेजमेंट को लेकर या तमाम ओमिक्रॉन से संबंधित व्यवस्था को लेकर सवाल किया, साथ ही स्थानीय जो प्रशासन है या स्थानीय विधायक है उनसे संबंधित भी मैंने बात करी है कि कितना कोऑपरेट या कितना सहयोग रहता है। तमाम सवाल का बेबाक जवाब दिया और आम लोगों से अपील करी है कि वो वैक्सीन भी लगाए और साथ ही सोशल डिस्टेंस और मास्क का प्रयोग करें।